नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लेकर जाते हैं, वहां अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बच्चों से और फैकल्टी से बातचीत करते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं रामकृष्ण इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम बात करेंगे मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स से। समझेंगे कि आज के ज़माने में यूथ के बीच में मोरल वैल्यूज़ होना कितना ज़रूरी है और क्यों मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है किसी के भी जीवन में। तो चलिए हमारे साथ, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों मोरल वैल्यूज़ किसी के अंदर आना ज़रूरी है, किस प्रकार मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स एक रोल प्ले करता है किसी भी यूथ के लाइफ में, और क्या चेंजेस वो लेकर आ सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और समझते हैं इन सब सवालों का जवाब हम जानते हैं। Talking about youths, nowadays youths honestly don't value that much. Like they are not inclined too much towards moral values, but in real life they should apply in their own life for the betterment of themselves, plus for the betterment of the society. When we talk about moral values, if we inculcate moral values and ethical values in our life, in our day-to-day life, we will be having the potentiality to make good decisions. आजकल के रैट रेस के इस ज़माने में हम देख पाते हैं कि एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन देयर करियर्स, दे आर बिजी विद देयर ओन लाइफ, दे हैव बिकम इंडिविजुअलिस्ट। मतलब वो इंडिविजुअली ह्यूमनिज्म से ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसी ज़माने में एक चीज़ तो हम भूल गए हैं कि अपना सब कुछ अचीव करने, हम इंसान सब कुछ अचीव करने जाते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं हमारे लाइफ में, पर उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हम भूल गए, वो है हमारा मोरल्स एंड एथिक्स। एथिक्स एंड वैल्यू इन माई लाइफ, एक्चुअली एथिक्स और मोरल जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग का मतलब स्पिरिचुअलिटी के द्वारा इटर्नल पीस भी पा सकते हैं। हम लोग को इंटरनल में एक होता है कि एक पीस नहीं रहता है, वो हम लोग मतलब इटर्नल पीस भी पा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, योगा एट्सेट्रा। हम लोग अंदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मतलब हम लोग का इधर रामकृष्ण मिशन में बहुत तरह तरह की मतलब वैल्यू एजुकेशन दिखाया जाता है। वैल्यू एजुकेशन में हम लोग मतलब बहुत सारा मंत्र, मतलब चैंटिंग मंत्र करते हैं। उस टाइम हम लोग मतलब एक होता है कि इटर्नल जो पीस होता है हम लोग उस फील कर सकते हैं अपने से। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि एडुकेशन का जो पैटर्न है वो हम लोग अभी जो भी मतलब हमारा करिकुलम में रहता है, जो भी हमारा सिलेबस में रहता है, उसको हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल्स में, हर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप लोग को यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा यहाँ जो मतलब एक यूनिक कोर्स है, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसके चलते क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीफ, ये सब के बारे में भी पता चलता है। तो इससे हम लोग को ये जानने को मिलता है कि हम लोग को कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, हम लोग को कैसे दूसरों के साथ एटीट्यूड हम लोग को रखना चाहिए, ये सब के बारे में बताया जाता है, जो कि बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ से अलग है। So we study education is the basic need of a human life, as we require food and clothes and shelter. So why do we need education? The purpose of education is to become human, not to become a learned monster. So that's why a social studies or ethics are very important for in our life. अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसको हमको सोशली अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारे विकास के लिए नहीं, साथ ही साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, या जो लोग जिसको मदद कर सकते हैं उनका ग्रोथ के लिए भी। तो जो ह्यूमन एथिक्स होता है वो हमें सिखाता है कि कैसे एक इंसान वास्तविकता में एक इंसान बन सकता है। और उस एथिक्स में हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से हम साथ साथ अपने साथ साथ हमारे और भी लोगों का विकास कर सकते हैं, चाहे वो जीव हो या जंतु हो, हर एक प्रकार से विकास
मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ सोशल विकास भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एथिक्स में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस एजुकेशन को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। हायर लेवल इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी और स्टेबिलिटी बट इन द टर्म ऑफ सेल्फ स्टीम। तो हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमारा जो मन है उसे हम काबू में कैसे रखें। तो स्वामी जी ने हमें ये बताया कि हमारा जो मन है इसे हम दो तरफ ले जा सकते हैं, या तो हम बुरी शिक्षा की ओर भी ले जा सकते हैं, इसको उधर भी रुख मोड़ सकते हैं, और इसके अच्छी शिक्षाओं की ओर भी रुख मोड़ सकते हैं। हमारे मन में अनंत क्षमताएँ हैं, हमें बस ज़रूरत है तो इसके बारे में समझने की, इसके बारे में सीखने की, और इसको देखते हुए उन्होंने जो हमें नैतिक शिक्षाएँ दी कि एक इंसान के रूप में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरे इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, हर किसी के साथ। नैतिक शिक्षा हमें कहीं ना कहीं एक असली इंसान बनाती है और हमें जानवरों से अलग करती है, क्योंकि अगर हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त ना हो तो हम भी किसी जानवर के समान होंगे, जो कि कोई भी अधर्म का काम करके भी अपने आप को एक इंसान ही समझेगा, गलत नहीं समझेगा, खुद को अच्छा समझेगा। और नैतिकता हमें सिखाती है कि ये काम जो किया हमने गलत किया, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो हमने इन सब चीज़ों को सीखा है, ग्रहण किया है। धन्यवाद। मोरल साइंस और नैतिक शिक्षा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें समाज में ऊपर उठने में मदद करता है। अगर हम में अच्छी मोरल साइंस और नैतिक शिक्षा होगी तो हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे, जात पात ये सबसे ऊपर उठ के बात करेंगे। नैतिक शिक्षा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और एक प्रोग्रेसिव देश और एक कंट्री को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा इसका हेल्प करती है हमें। और नैतिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे समाज में अच्छाइयाँ लाई जा सकती हैं, इसके बारे में और क्या विचार सबके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं हम लोग नैतिक शिक्षा के थ्रू। और चाहेंगे कि हम सब हम खुद अगर अच्छा नैतिक शिक्षा रखते हैं तो वो दूसरों में उसके बारे में बता के दूसरों में अवेयरनेस फैला सकते हैं और एक समाज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे अपना विकास करना है और कैसे दूसरों का विकास करना है। तो अभी हमने काफ़ी बच्चों से बात करी और समझा कि एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ जो है वो कितना ज़रूरी होता है एक इंसान की लाइफ में। कुछ बच्चों ने हमें ये भी बतलाया कि एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करता है। जब एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ वो अपनी लाइफ में आगे लेकर चलते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये समझना कि क्या सही रास्ता है जो वो चुन रहे हैं और क्या गलत रास्ता है जो वो चुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें ये भी बतलाया कि मोरल वैल्यूज़ से उनके लाइफ में एक डिसिप्लिन सी आती है, जिससे वो एक सर्टेन तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड करते हैं। अब आजकल के यूथ में इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया है। तो हम और बच्चों से बात करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार इंटरनेट उनको जागरूक करता है मोरल वैल्यूज़ के संदर्भ में, या फिर क्या मोरल वैल्यूज़ से दूर कर रहा है इंटरनेट उनको। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस विषय पर। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के वजह से हम लोग के एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी जो प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम लोग देखें, जैसे इंटरनेट के आने के वजह से एंड सोशल मीडिया के वजह से प्रेजेंट जनरेशन ज़्यादातर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। देयर सोशल मीडियाज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम्स एंड रिसेंटली कुछ दिन पहले जो टिकटॉक बोल के एक ऐप था उसमें भी वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, जिसके वजह से पूरे दिन वो लोग मतलब रील्स बनाने में या फिर वो लोग सिर्फ उसी में घुसे रहते थे ज़्यादातर। एंड दैट्स वाई जिसके वजह से वो लोग के मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। जैसे वो लोग ये सब के वजह से अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, दूसरे लोगों से कैसे बात किया जाता है, ये सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के आने की वजह से वो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग को फिर भी सिखाया जाता था कि उतना इंटरनेट एंड फ़ोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्रेजेंट टाइम पे बहुत कम, धीरे धीरे ये सब बहुत कम होते जा रहा है। इंटरनेट के आने से हम लोग की ह्यूमैनिटी में मोरल वैल्यूज़ का कितना
या तो बढ़ता है या तो कमता है, यही बोलने जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इंटरनेट के आने से जो जैसे लेता है उसको, मतलब किसी को जो उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाता है, कोई डिसएडवांटेजियसली यूज़ करता है, जैसे दे यूज़ फॉर प्लेइंग गेम्स एंड मेनी थिंग्स। सो ये बहुत प्रॉब्लम करता है मॉरल वैल्यूज़ में। तो इसे हम अच्छे चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इसके लिए मॉरल चीज़ें देख सकते हैं इंटरनेट से, और बहुत सारा मॉरल मूवीज़ है, बहुत सारा स्पीचेस है, बहुत सारा चीज़ है जिससे हम मॉरल वैल्यूज़ ले सकते हैं। इसका दो तरीका है, मतलब जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब कोई ख़राब तरीके से यूज़ करता है, कोई अच्छे तरीके से यूज़ करता है, तो जैसे हम लोग लेंगे। मोरल वैल्यू एंड एथिक्स जो है वो कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता इंटरनेट के आने से वो चेंज हो सकता है, पर ऐसे यूथ में ये कह सकती हूँ, स्पेशली हम लोग जो अभी मोबाइल खुल के मैक्सिमम टाइम में देखते हैं मीम्स, तो वहाँ पर और पहले क्या होता था, मीम्स कुछ ही लोग बनाते थे एंड इट वाज ऑफ क्वालिटी, जो देख कर हम लोग को हंसी आती थी। पर अभी जो होता है ना, मेजर पोर्शन ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र आर मेकिंग मीम्स विच आर अ बिट ऑफ अनएथिकल एंड विच आर नॉट दैट मच फनी। हम लोग को देखकर लगता है कि हंसी आना चाहिए, पर अगर हम लोग गौर से देखेंगे वहाँ पर हंसने वाली कुछ नहीं होता है। कोई मिसोजिनिस्ट मीम हो जाता है, हम लोग वो देख के कोई बोलते हैं सिग्मा मेल का बहुत अभी हो रहा है, अल्फ़ा मेल। तो आई थिंक दिस आर द थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग आवर मॉरल्स एंड एथिक्स। बहुत कुछ ऐसे घटनाएं घट रही है कि जो कि हमको देखकर ऐसा लगता है ऐसा क्यों घट रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बहुत लोग अपने माँ बाप को सम्मान नहीं करते हैं, और फिर पहले जो एथिक्स होना चाहिए वो नहीं है अभी। अब एडिक्शन, सोशल मीडिया, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ये सब से इतना एडिक्टेड हो रहे हैं लोग कि अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं। हमें हमेशा मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, इनको जागरण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत देर तक लैपटॉप्स, मोबाइल्स इसमें लगे रहेंगे तो हम ना अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ना इन एथिक्स और मॉरल्स जो हमारे पूर्वज ने सिखाया है उनको दर्शा पाएंगे। अभी हमने कुछ बच्चों से बात करी और समझा कि इंटरनेट के इस ज़माने में क्या नैतिकता और एथिक्स मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और क्या परेशानियों का सामना करते हैं बच्चे इंटरनेट के ज़माने में। हमें बच्चों ने ये भी बतलाया कि किस प्रकार ये जो मीम्स आया है उसमें लोगों ने अपनी बाउंड्री जो है वो खो दी है कहीं, जहाँ पे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करने लग गए हैं जो एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को सरपास कर जाता है। लोगों का मजाक बनाना बहुत आसान हो गया है आज के टाइम पे। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ तक किसका मजाक उड़ाना है और कहाँ आगे अब रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों ने हमें ये भी बतलाया कि इंटरनेट की वजह से, ये जो एडिक्शन है इंटरनेट का, उसकी वजह से लोग ये मोरल वैल्यूज़ तक भूल गए हैं कि अपने पेरेंट्स का या अपने से जो बड़े हैं टीचर्स का, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। पर अब हम ये समझेंगे कि मोरल वैल्यूज़ जो है वो बच्चों के अंदर कैसे डाला जा सकता है, और इसके विकास में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या परिवार जो है वो क्या रोल प्ले करती है। तो चलिए यहाँ की फैकल्टी से हम बात करते हैं और समझते हैं कि उनका क्या कहना है कि परिवार कैसे इंस्टिल कर सकता है मोरल वैल्यूज़ अपने बच्चों के अंदर, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स ला सकता है। कि जैसा कि मोरल एंड इथिक्स का बात है कि किस तरह से हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है। हाँ, तो यह एक्चुअली मैंने कि पेरेंटल होते हुए आता है, कैसे हम लोग अपने घर से सीखते हैं, क्या सीखे हुए हैं, और वो हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट प्ले करता है कि
किस तरह से अपने टीचर्स का या फिर अपने गार्जियंस का किस तरह से हम लोगों को देखभाल करना चाहिए, या फिर हमारे सोसाइटी को किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोगों का पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित किए हुए हैं, चाहे उनमें मोरल वैल्यूज़ का अच्छे से उनका इनबिल्ड किए हुए हैं, वो चूँकि बच्चा क्या होता है कि अपने पेरेंट्स को देख करके सीखता है। जैसे पेरेंट्स अपने घर में माने कि रहते हैं, या फिर पेरेंट्स अपने घर में जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चा वैसे ही हूबहू मतलब कि अपने आप को उस तरह से ढालने का कोशिश करता है। हमारे बीच ये सोचनीय विषय है कि हम बच्चों के बीच में मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार क्यों करें। तो ये हमारी संस्कृति रही है कि बिना मूल्य की शिक्षा एक घातक होती है। अगर शिक्षा में मूल्य न रहे तो शायद हम बच्चों के बीच में या अपनी संस्कृति में विवेक तत्व को विकसित नहीं कर पाएंगे। और जब तक विवेक नहीं है तब तक गलत और सही का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आज हम विश्व में देख रहे हैं कि शिक्षा और विज्ञान ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर वो काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर ये बदलाव सही दिशा में न हो तो ये घातक है। मनुष्य के जीवन में मोरल वैल्यू का बहुत ही महत्व है। यदि किसी के जीवन में यह मोरल वैल्यू नहीं है तो समझिए कि वह शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है। मोरल वैल्यू का सर्वप्रथम जो शिक्षा मिलता है वह परिवार से मिलता है। माँ पिताजी जिस रूप में बच्चे को पालते हैं वहाँ से वह मोरल वैल्यू शुरू करता है शिक्षा माने ग्रहण करना। यदि उनके परिवार में कुछ कुरीति है तो उस बच्चे में भी कुरीति आ जाएगा। तो हमारे समझ से पहला जो योगदान होता है माता एंड पिता एंड परिवार, जहाँ से वो आ रहा है। इसके बाद समाज का भी मोरल वैल्यू को देने में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल से भी वो प्राप्त करता है। यूनिवर्सिटी का सबसे खासियत है कि इस यूनिवर्सिटी में स्वामी जी का जो आदर्श है, स्वामी जी का जो प्रिंसिपल है, उसको साकार करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे काम कर रही है। खास करके यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण कोर्स जो है उसको वैल्यू एजुकेशन का नाम से पढ़ाई होता है, जहाँ पे स्वामी जी का प्रिंसिपल, स्वामी जी का आदर्श, उनका सोच क्या था, ये स्टूडेंट के अंदर डाला जाता है और स्टूडेंट अपने जीवन में इसको अपनाते हैं और भविष्य में कहीं पर भी ये काम करते हैं तो इस आदर्श इसके अंदर ऐसा समा जाता है कि इसी आदर्श से वो फिर देश को नेशनल बिल्डिंग के लिए काम पे आता है। तो खास करके इस ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया रिलेटेड हम लोग हो जा रहे हैं, सब कोई सोशली रिलेटेड हो रहा है, लेकिन साथ में क्या है, हम लोगों को मोरल वैल्यूज़ भी थोड़ा सा ज़रूरी है। हम लोग ड्रग एडिक्शन के थ्रू में जा रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया एडिक्ट हो रहे हैं, हम लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आजकल ज़माने में अगर आप कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो देयर इज़ नो पागल, ऑल आर पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आने से क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट लोगों को कुछ शिक्षा देते हैं जो महामानव है, जैसे अब्दुल कलाम से लेके स्वामी जी से लेके गांधी जी से लेके सारा जो हम लोगों का जो आइडल्स है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके खुदीराम बोस से लेके सब आइडल्स जो है, उस आइडल्स के बारे में, उन लोगों का फाइट के बारे में, उन लोगों का जीवन के बारे में सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे शिक्षा देते हैं। हमारा ये जो कैंपस है इसमें हर एक वर्ग के स्टूडेंट हैं, हर एक रिलीजन के स्टूडेंट हैं, हर एक कास्ट के हैं, हर एक वर्ग से आते हैं, कुछ गरीब हैं, कोई अमीर हैं, और सभी लोग काफ़ी मिलजुल के यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह का रैगिंग नहीं दिखाई देगा, जो कि आजकल के दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपको मिलता है कि स्टूडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स उन लोगों के बीच में होता है। तो ये इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। शुरू से ही हमारे यहाँ पे प्रेयर से क्लासेस स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद फिर समय से सब कुछ होता है।
टीचर भी अपने समय से आते हैं, स्टूडेंट भी अपने समय से आते हैं और पढ़ाई वगैरह सब अपने समय से किया जाता है। को लगता है कि यहाँ का स्टूडेंट्स को जो है मॉरल एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर अप टू दी कंप्लीशन ऑफ देयर MSc लेवल एटलीस्ट 1 मॉड्यूल प्रत्येक सेमेस्टर में उस लोग को पढ़ाया जाता है और स्वामी जी लोग खुद पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग सोच सकते हैं कि जो लोग रिलीजियस आदमी है उन लोग को इसका बारे इन डेप्थ नॉलेज है, जो भारतीय संस्कृति है और जो चीज़ है इसका बारे हेरिटेज हम लोग का जो है, इसीलिए जो है हमको लगता है कि यहाँ का स्टूडेंट्स लोग जो है ऑलरेडी मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स इस पर जो है काफ़ी उसका प्रभाव रहते हैं। जो आप लोग जो कोई भी दूसरा रिक्रूटर्स है उससे भी बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं क्या उस लोग का क्या दृष्टिकोण है। कोई आदमी का सुषम एवं स्थायी विकास, टिकाऊ विकास के लिए मेहनत करना है, उसको बुद्धिवृत्ति का विकास करना है, साथ ही साथ नैतिकता का भी विकास करना है, तभी उसका जीवन सर्वांग सुंदर होता है। हम लोग का प्राचीन काल भारत में देखते हैं रावण का बुद्धि बल है, बाहुबल है, किंतु उसका धर्म बल नैतिकता नहीं था, इसलिए समाज का नुकसान ही किया है, उस पर राक्षस हमें बताते हैं। अभी भी हम लोग समाज में चीज़ देखता है, हमारा भारतवर्ष में स्पेशली। अब सबसे हमारा का समस्या अगर होगा ये चीज़ नैतिकता का अभाव। बेटा बेटी अपना पिता माता को श्रद्धा नहीं करता है, समाज में उसका जो ड्यूटी है ठीक से पालन नहीं कर पा रहा, जिससे उनका अपना जीवन भी बर्बाद हो जा रहा है, पारिवारिक जीवन भी बर्बाद हो रहा है, सामाजिक जीवन भी बर्बाद हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है। इसके लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए नैतिकता का आवश्यक है। तो ये जो नैतिकता है ये केवल करिकुलम में देने से भी नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा रोल होता है उनका पिता माता का। पिता माता अगर नैतिक नहीं होगा, पिता माता का जीवन अगर सदाचार संपन्न नहीं होगा, पिता अगर झूठ बोलेगा, बेटा का बोले तुम साथ बोलो, नहीं हो सकता है। तो मोरालिटी कैनॉट बी टॉट बट इट इज़ कॉट, वो देख के सीखता है। इसके लिए पिता माता के घर में भी उनका भी जीवन शैली अच्छा है, अच्छा होना चाहिए, उनका भी जीवन सदाचार संपन्न होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी केवल एक करिकुलम में तो रहेगा, साथ ही पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम भी हम लोग का ये नैतिकता संपन्न होना चाहिए। हरि ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मघदल विदल नदक्षम्। भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मघदल विदल नदक्षम्। बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरु विवेकानन्दम्। तो आज हम आपको लेकर आए थे रामकृष्णा मिशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमने मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स के विषय में स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बात करी। एक चीज़ जो हमें समझ में आई वो ये है कि मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान में होना, और उसका समझना कि आखिर मोरल वैल्यूज़ क्या है, क्या एथिक्स हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लोगों ने बतलाई कि सही और गलत का फ़ैसला जो है वो मोरल वैल्यूज़ के तहत पे ही होता है। कोई भी इंसान नॉलेजेबल हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन उस अपने नॉलेज का जो अपना ज्ञान है उसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो इसके ऊपर बैठता है कि उनकी मोरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं। जब किसी इंसान के अंदर एक एथिक्स होता है तो वो हमेशा सही दिशा में डिसीजन लेता है, और जो कि हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमने आज कुछ बहुत कुछ जाना कि कैसे यूथ के अंदर मोरल वैल्यूज़ आज के समय में इंटरनेट के
प्रेजेंस की वजह से कहीं खोता सा जा रहा है, और परिवार और यूनिवर्सिटीज़ को कितना इम्पॉर्टेंट है ये रोल प्ले करना कि वो बच्चों में मोरल वैल्यूज़ डालें, उनको सिखाएं, बतलाएं कि मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं और मोरल वैल्यूज़ बिल्ड करना कितना ज़रूरी है उनके अंदर। तो अब हम आपसे यहीं पे विदा लेंगे और अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।